इसलिए कल फोंक बैठक की प्रत्याशा में इक्विटी बाजार आज बहुत शांत थे और बिटकॉइन अब तक 22 को खारिज कर रहे हैं। 0.00 तत्काल अल्पावधि में स्तर जो अब बिटकॉइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है, और अब तक अगर हम 22,000 अमेरिकी डॉलर के स्निपर्स से नीचे रहते हैं तो हम हैं बिटकॉइन के लिए एक संभावित लक्ष्य के रूप में 20,800 को देखते हुए आज चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। मैं एथेरियम नोटिस को भी कवर करना चाहता हूं कि हम इससे कैसे टूट रहे हैं चैनल, और यह 1440 पर 2018 के पिछले ऑल टाइम हाई की ओर नीचे की ओर बढ़ रहा है। और यह एक बहुत ही दिलचस्प पहेली टुकड़ा है, क्योंकि अगर एथेरियम 1440 से नीचे टूट जाता है तो यह खुल जाता है कि यह 1277 तक इस दरवाजे को खोलता है। और इसलिए चलिए पहले बात करते हैं कि बिटकॉइन के लिए यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं बिटकॉइन भी संभावित रूप से इस फ्रैक्टल का अनुसरण कर रहा है। वो बिटकॉइन जिस तरह से हम 30,000 के स्तर के आसपास ट्रेंड कर रहे थे, उस रास्ते का नेतृत्व किया और हमारे पास बहुत समान था चैनल जिसे हमने तोड़ दिया। और इसलिए यह मेरे लिए दिलचस्प है कि इन दोनों ब्रेकआउट के लिए बिटकॉइन केवल वास्तव में प्राप्त करने में सक्षम था 40 उल्टा, इससे पहले कि यह बगल में समेकन देखना शुरू हो गया। आप 38 देख सकते हैं के लिए अब तक इस समेकन के लिए 30,000 और 38 पर समेकन, और इस समेकन ने हमें जो बताया वो यह था कि एक बार जब हम इससे बाहर हो गए चैनल, यह बगल में मूल्य कार्रवाई के कुछ हफ्ते था, लेकिन इससे पहले कि बिटकॉइन वास्तव में एक और कदम उठाने में सक्षम था। और इसलिए इस बिंदु पर हम क्या देख रहे हैं तत्काल अल्पावधि में एक बगीचे की विविधता है जो 24,300 और 23,795 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर की अस्वीकृति है। यह एक संयोग नहीं है कि यही वो जगह है जहां हमारा वर्तमान समेकन उच्च है, और अब जब हमने 22,000 से नीचे का उल्लंघन किया है तो इसका कारण यह है कि यदि महत्वपूर्ण है हम बोलिंगर बैंड को खींचते हैं। बस ध्यान दें कि यहाँ 22,000 का स्तर बोलिंगर बैंड का समर्थन कैसे है, और अब हम इस क्षेत्र में वापस आ रहे हैं। और इसलिए यह है एक बहुत ही दिलचस्प समय है, क्योंकि हमारे पास फोंक स्टेटमेंट कल दोपहर 2 बजे पूर्वी मानक समय पर जारी किया जा रहा है। हम संभावित रूप से कल ब्याज दर में बढ़ोतरी होने जा रहे हैं, और बाजार इस बात पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि हम कुछ अस्थिरता देख सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि असली सवाल यह है कि बिटकॉइन अभी बना रहा है इस तेजी से फ्लैग पैटर्न के बाद आपको पता चलता है कि आखिरकार एक बार खबर सामने आने के बाद एक और कदम देखना जारी रखें। उल्टा मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक संभावित परिदृश्य है जिसे हमें तत्काल अल्पावधि में वॉल्यूम की निगरानी करनी होगी ताकि वास्तव में इसकी बेहतर समझ मिल सके। लेकिन अभी 22,000 सबसे महत्वपूर्ण समर्थन था, अब यह एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है। इसलिए हम 22,000 अमेरिकी डॉलर की निगरानी करना जारी रखेंगे, और यदि हम 22,000 से ऊपर टूट सकते हैं तो शायद हम 24 का एक और परीक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 22,000 से नीचे रहते हैं तो हमारे पास पिछले साप्ताहिक खुले हैं यहाँ 20,800 पर हमारे पहले स्तर के समर्थन के रूप में, और फिर हमारे पास 20,000 अमेरिकी डॉलर हैं समर्थन के एक और प्रमुख स्तर के रूप में पिछले सभी समय उच्च। और यदि हम देखते हैं कि इथेरियम के लिए क्या हो रहा है तो इसके लिए अधिकांश मूल्य कार्रवाई बिटकॉइन के खिलाफ इथेरियम के साथ क्या हो रहा है, इससे यूएसडी जोड़ी प्रभावित हो रही है। और आप देख सकते हैं कि हम अभी भी 70,000 सतोशी स्तर पर अस्वीकार कर रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं किया है, इसके ऊपर पार हो गया। और आमतौर पर बिटकॉइन चार्ट के लिए इथेरियम वास्तव में नई ऊंचाइयों में नहीं टूटेगा यदि बिटकॉइन एक में नहीं है मूल्य खोज चरण, और विशेष रूप से यदि हम एक बैल बाजार में नहीं है तो इथेरियम बिटकॉइन चार्ट के लिए उल्टा होना मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ यह मानना होगा कि यह है मेज पर एक संभावित कम ऊंचाई, और हम वास्तव में इस बात की पुष्टि करेंगे कि यदि इथेरियम 1440 से नीचे टूट जाता है तो यह एक बहुत बड़ा समर्थन स्तर है तत्काल अल्पावधि में। यदि हम 1440 से नीचे आते हैं तो इसके ऊपर वापस आना बहुत कठिन होगा। यह उस दरवाजे को खोल देगा जैसा कि मैंने पहले 1277 में उल्लेख किया था, और इसलिए हम निगरानी करना जारी रखेंगे इथेरियम के साथ क्या हो रहा है। और जैसा कि मैंने शुरू से ही उल्लेख किया है कि इक्विटी बाजार आज बहुत शांत रहे हैं, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि उस पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। सामने जो मैं देख रहा हूं वो इस फोंक स्टेटमेंट में आ रहा है जिसे कल दोपहर 2 बजे पूर्वी मानक समय पर जारी किया जा रहा है। इसलिए यह 27 जुलाई है। या मेरा मानना है कि यह अब से 2 दिन बाद है, क्योंकि आज 25वें स्थान पर है जो बुधवार को होगा। मैं यहाँ 106.56 पर DXY की निगरानी करने जा रहा हूँ। यह अब तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है।
लेकिन अगर हम इसके नीचे उल्लंघन करते हैं तो यह वास्तव में इक्विटी बाजारों और बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही तेजी से पहेली टुकड़ा होगा। और अगर हम इस पकड़ को समर्थन के रूप में देखते हैं और हम उल्टा और निश्चित रूप से निरंतरता देखते हैं, जो इक्विटी बाजारों और क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए सबसे अच्छा नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि DXY इस ब्याज दर में वृद्धि की प्रत्याशा में बगल में आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह अगले 48 में यहां आने वाली खबरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टुकड़ा है। घंटे और एक बार जब हमें आपके जवाब मिल जाते हैं तो पता चलता है कि क्या फेड चीजों को कसने जा रहे हैं या यदि वे ढीले होने जा रहे हैं। थोड़ा सा निर्भर करता है कि क्या यह 50 अंक ब्याज दर में वृद्धि, 75 अंक ब्याज दर वृद्धि या 100 अंक ब्याज दर में वृद्धि है। मुझे लगता है कि बाजारों में हर एक के लिए एक अलग प्रतिक्रिया होने जा रही है। उन परिदृश्यों में से तो देखते हैं कि क्या होता है। स्नाइपर स्मैश यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए एक की तरह स्नाइपर स्मैश। यदि आप इस त्वरित सोमवार अपडेट का समर्थन करते हैं। जेम्स जी और बिली लाइव स्ट्रीम पर होने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं इसे लपेटने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग एक लघु वीडियो में सामग्री चाहते हैं, इसलिए मैं यह सुनिश्चित करूंगा आप यह भी जानते हैं कि इन छोटे वीडियो को वहां रखें। इस लाइव अपडेट स्निपर्स के लिए अगली बार तक मैं आप लोगों को कल मंगलवार के आसपास घूमते हुए देखूंगा। चलो देखते हैं कि स्निपर्स क्या होता है बाहर।